Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, we'll discuss the Act 1 Scene 5 of Macbeth. And before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. Also we have discussed the summary and analysis of the previous act and previous scenes. So guys, in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 5 summary and analysis. So without any delay, let's discuss about this scene. सो गाइज दिस सीन बिगिंस विद द लेटर रिसीविंग बाय लेडी मैकबेथ. सो गाइज ये जो सीन है ये किस तरीके से स्टार्ट होता है? ये सीन स्टार्ट होता है लेडी मैकबेथ के लेटर रिसीव करने के साथ. एंड दिस लेटर इज़ फ्रॉम मैकबेथ कॉलिंग हर वाइफ हिज डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस एंड ऑल्सो टेलिंग हर अबाउट विचेस प्रॉफेसी. सो गाइज देखो यहाँ पर जो ये लेटर लेडी मैकबेथ को मिलता है, ये लेटर उसके लिए लिखा है उसके हस्बैंड मैकबेथ ने. और मैकबेथ यहाँ पर अपनी वाइफ को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस. सो गाइज देखो ये जो डियरेस्ट पार्टनर है यही उनकी क्राइम पार्टनर भी बनेगी जब ये मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करेंगे. एंड गाइज इस लेटर में जो मैकबेथ है वो अपनी वाइफ को जो विचेस की प्रोफेसी थी, जो विचेस ने प्रोफेसी की थी मैकबेथ के लिए कि हाँ मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर और किंग बनेंगे, उससे रिलेटेड जो भी विचेस ने प्रोफेसी की थी वही सारी प्रोफेसीज बताने के लिए यहाँ पर मैकबेथ ये लेटर लिखते हैं. एंड गाइज लेडी मैकबेथ रीड्स द लेटर अलॉन ऑन द स्टेज. और गाइज जो लेडी मैकबेथ है ये जब इस लेटर को पढ़ती है तो वो स्टेज पर अकेली होती हैं. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हर हस्बैंड मैकबेथ डज नॉट इन्फॉर्म हर अबाउट द विचेस प्रोफेसी टू बैंक. परहैप्स ही इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन. सो गाइज देखो यहाँ पर जब मैकबेथ अपनी वाइफ को इस लेटर के थ्रू विचेस की प्रोफेसी बताते हैं तो मैकबेथ सिर्फ वही पोर्शन बताते हैं प्रोफेसी का जो विचेस ने मैकबेथ के लिए की थी. मैकबेथ प्रोफेसी का वो पोर्शन नहीं बताते हैं जो विचेस ने बैंके के लिए की थी कि हाँ जो बैंके के डिसेंडेंट्स होंगे वो स्कॉटलैंड के किंग्स बन सकते हैं. वो वाला पोर्शन यहाँ पर मैकबेथ अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं. मे बी जो मैकबेथ है वो खुद भी इस वाले पोर्शन से थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे से हुए हैं, इसीलिए वो शायद अपनी वाइफ को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं. एंड गाइज मैकबेथ कॉल्स हर द डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस. लेटर शी विल बिकेम हिज पार्टनर इन क्राइम. जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मैकबेथ अपनी वाइफ को पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस बोलते हैं और यही पार्टनर उनकी क्राइम पार्टनर भी बनेगी. एंड गाइज शी थिंक्स दैट हिज हस्बैंड मे नॉट up for killing the current king as he is full of human kindness and he is the person who lives the things on chance. So guys देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो लेटर रिसीव करने के बाद क्या बोलती है, मतलब लेटर उसको मिल जाता है, वो स्टेज पर इस लेटर को अकेले पढ़ती है और वो सोचती है कि जो उसका हस्बैंड है वो तो किंग डंकन को मारने के लिए तैयार होगा नहीं. इसका मतलब लेडी मैकबेथ के माइंड में भी किलिंग मतलब मर्डर करने का ही ख्याल आ रहा है कि हाँ मैकबेथ किंग तभी बन सकता है जब वो किंग डंकन का मर्डर करेगा. सो यहाँ पर क्या बोलते हैं लेडी मैकबेथ कि उसका हस्बैंड कभी भी मर्डर करने के लिए, किंग को मारने के लिए तैयार नहीं होगा बिकॉज वो तो फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस है, मतलब उसके मन में दया भरी हुई है. एंड ही इज़ द पर्सन जो कि सभी चीज़ों को चांस पर, किस्मत पर छोड़ देता है. एंड गाइज लेडी मैकबेथ ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ फेट जस्ट लाइक द विचेस. सो गाइज देखो लेडी मैकबेथ को यहाँ पर इस तरीके से बोल्ड दिखाया गया है जैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एज एन एजेंट ऑफ फेट एंड जस्ट लाइक द विचेस, जिस तरीके से विचेस होती हैं. एंड इन हर माइंड द ओनली वे टू ब्रिंग द प्रोफेसी टू फ्रूटेशन इज़ टू किल द किंग. सो गाइस देखो लेडी मैकबेथ के माइंड में सिर्फ एक ही तरीका आता है कि इस प्रोफेसी को फुलफिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है किंग डंकन को मारना. वो ये तो सोचते ही नहीं है कि शायद किंग जब मरेगा तब भी तो मैकबेथ किंग बन सकता है, वैसा नहीं सोचते हैं. वो सोचते हैं सिर्फ एक ही तरीका है इस प्रोफेसी को फुलफिल करने का और वो है किंग डंकन को मारना जान से. एंड गाइस लेडी मैकबेथ सेज दैट शी इज़ गोइंग टू परसुएड हर हस्बैंड. गाइस यहाँ पर लेडी मैकबेथ क्या बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को परसुएड करेगी, मनाएगी ये मर्डर करने के लिए. देन अ मैसेंजर एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स लेडी मैकबेथ दैट द किंग डंकन विल स्टे द नाइट एट इन्वर्नेस एज अ गेस्ट ऑफ मैकबेथ. सो गाइज देखो उसके बाद एक मैसेंजर आता है और वो लेडी मैकबेथ को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि जो किंग डंकन है वो आज रात को इन्वर्नस में स्टे करेंगे. इन्वर्नस जो है वो गाइज मैकबेथ की कासल है, मतलब जो एरिया मैकबेथ का है, मैकबेथ की कासल का नेम है इन्वर्नस. तो मैसेंजर यहाँ पर इन्फॉर्म करता है लेडी मैकबेथ को कि किंग डंकन आज रात को इन्वर्नस में ही स्टे करेंगे एज अ गेस्ट ऑफ मैकबेथ. एंड लेडी मैकबेथ टेल्स अस दैट इट विल बी किंग्स लास्ट नाइट ऑन अर्थ. सो गाइज देखो लेडी मैकबेथ को जब पता लगता है कि किंग डंकन यहाँ पर रहेंगे रात को तो यहाँ पर क्या बोलती है कि ये किंग डंकन की आखिरी रात होगी. एंड हेयर लेडी मैकबेथ डिलीवर्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एस्टॉनिशिंग स्पीच एवर. सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और एस्टॉनिशिंग स्पीच देती है. और उस स्पीच में वो क्या बोलती है, शी कॉल्स ऑन स्पिरिट्स टू अनसेक्स हर. बेसिकली शी बिड्स द स्पिरिट्स टू लिटरली डिप्राइव हर ऑफ हर फेमिनिटी टू स्टॉप हर एबिलिटी टू वीप. सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो स्पिरिट्स मतलब जो विचेस वगैरह होती हैं सिमिलरली स्पिरिट्स होती हैं और वो क्या बोलती है, शी कॉल्स ऑन स्पिरिट्स टू अनसेक्स हर. बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि जो उसकी फेमिनिटी है कि मतलब वो फीमेल है
वो उसको वीक ना बनाए, मतलब ये नहीं कि हाँ फीमेल है तो रोती है, इस तरीके का उसको ना दिखाया जाए। इसीलिए वो बोलती है स्पिरिट्स को टू अनसेक्स हर। एंड गाइस शी सजेस्ट दैट बीइंग अ वुमन एंड अ मदर कुड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम कमिटिंग अ वायलेंट डीड। सो गाइस देखो लेडी मैकबेथ क्या बोलती है कि वो एक वुमेन है, वो एक मदर है। इट डज़ नॉट मीन कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती, वो कर सकती है। एक मदर होना और एक विमेन होना उससे किसी का मर्डर करने से या कोई ऐसा वॉयलेंट काम करने से नहीं रोक सकता जिस तरीके से मैन मर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली लेडी मैकबेथ बोलते हैं कि वो सभी काम कर सकती है। सो गाइज लेडी मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर इन लिटरेचर। सो गाइज इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हियर कि जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेडी मैकबेथ है वो लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर की तरह देखी जाती है। एंड गाइज देन मैकबेथ एंटर्स द कासल। लेडी मैकबेथ इन्फॉर्म्स हिम दैट टुडे किंग डंकन इज स्पेंडिंग नाइट हियर बट ही वॉन्ट वेकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइज देखो जब लेडी मैकबेथ की स्पीच खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आता है मैकबेथ अपनी कासल में और लेडी मैकबेथ उसको इन्फॉर्म करती है कि जो किंग डंकन है वो आज रात को यहीं पर रहेंगे, मतलब वो नाइट स्टे यहीं पर हमारी कासल में करेंगे। एंड आज की रात उनकी आखिरी रात होगी, वो यहाँ पर सोएंगे तो सही पर कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हियर। ये जो सीन है ये यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज आई होप आप लोगों के मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 5 क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को इस सीन में या किसी और चीज़ में कोई डाउट है दैन यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।